आज हमने क्लास 9th का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 16 है, बुक पेज नंबर है 299। ये आपका आज का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद जो है वो यूनिट नंबर 17 स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ज्योमेट्री का है। सवाल नंबर 3 है, एक दी गई मुसल्लस के, ये मश्क नंबर 16.2 का सवाल नंबर 3 है, ठीक है। एक दिए गए मुसल्लस को 6 बराबर मुसल्लसी हिस्सों में तकसीम करें, ट्रायंगलों में तकसीम करना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल मतलब एक मुसल्लस को, आपने एक मुसल्लस बनाई, उसको आपने 6 हिस्सों में तकसीम करना है। जैसे मैंने इधर किया 1 2 3 4 5 6, एक को नाम दे दिया ओ ई एफ जी एच, और इधर जो हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाई, ट्रायंगल को 6 हिस्सों में तकसीम किया। ट्रायंगल जो बनाया इसको नाम दिया ए बी और सी का, और इसको नाम दिया ओ ई एफ जी एच। और इसके सामने हमने क्या करना है, एक अहाता ज़ाविया बनाना है, ठीक है। ये जो हमने इसके नीचे एक लाइन लगाई है, हमने इसका एक अहाता ज़ाविया बनाया, इसको नाम दे दिया तो स्मॉल डी का, ई का, एफ़ का, जी का, एच का और सी का। अब हमें मालूम क्या है कि हमने क्या बनानी है, ए बी सी एक मुसल्लस बनानी है। मतलूब क्या है कि मुसल्लस ए बी सी को हमने क्या किया, 6 बराबर मुसल्लसी हिस्सों में तकसीम किया। एक ट्रायंगल को ये इधर मतलूब में लिखा हुआ था कि 6 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। अब इसको अमल इसका क्या होगा, फर्स्ट पहले हमने क्या किया, ज़िला ए बी सी को का अहाता ज़ाविया बनाया बी पी ले, और इस बी सी का एक अहाता ज़ाविया बनाया, वो क्या था, बी और पी। दूसरा पार्ट क्या था कि बी पी पर अब हमने जो बी और ये जो नई पी ली थी, इस पर प्रकार की मदद से हमने क्या बराबर कोसे लगा दी 6, ठीक है। बराबर 6 कोसे लगाई, जो कि हमारे पास क्या आई, पहली बी डी, फिर डी ई, पहले हमने क्या, ये बी डी, फिर डी ई, फिर ई एफ़, और मेजरमेंट ई एफ़ आ गई, फिर आपके पास ई एफ़ के बाद एफ़ जी आ गई, जी, फिर जी एच, और फिर एच सी। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ बी डी इज़ इक्वल टू एम एम डी ई इज़ इक्वल टू ई एफ़ इज़ इक्वल टू एम एफ़ जी, और एम जी एच इज़ इक्वल टू एम एच सी। नुक्ता सी को, ये स्मॉल सी लिखो, ये कैपिटल सी है। नुक्ता सी को सी से मिलाया और मुतवाज़ी किता हाथ लें। अब नुक्ता ये वाला जो कैपिटल सी है, इसको हमने स्मॉल सी से, नुक्ता सी को हमने इस सी से मिला दिया, तो हमारे पास क्या आया। अब हम पहले हमने ये वाले लिखे थे, अब हम ये लिखेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या आया, सी और सी पैरेलल है किसके, मतलब ये हमारे पास सी और सी इक्वल है एच, कैपिटल एच स्मॉल एच के, जी पैरेलल है हमारे पास जी के, कैपिटल जी स्मॉल जी के, ये कैपिटल एफ स्मॉल एफ के, ई जो है वो स्मॉल ई के, और ओ जो है हमारे पास डी के पैरेलल है। नुक्ता ए रास को नुक्ता ए, ये जो हमारे पास ये नुक्ता ए था, इसके रास को नुक्ता ओ ई एफ जी एच से मिलाए। मतलब ये जो हमारे पास नुक्ता थे, इसको हमने पहले ओ से मिलाया, फिर ई से मिलाया, फिर एफ से मिलाया, फिर जी से मिलाया और एच से मिलाया, फिर हमारे पास क्या ट्रायंगल आ गए। अब हमारे पास इसके इक्वल, अब जब हमने इसको 6 हिस्सों में डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गए, 6 ट्रायंगल आ गए ना, ए बी ओ, फिर ए ओ ई, फिर ए पहला ट्रायंगल आया बी ओ ए, फिर ट्रायंगल आया ओ ई ए, बी ओ ए आया, ये देखें ए बी ओ या ओ ए बी ओ, फिर ए ओ ई आया हमारे पास, ठीक है। ए ओ ई भी कह सकते हैं, ओ ई ए आया, फिर ट्रायंगल ई एफ ए आया, फिर ट्रायंगल एफ जी एच आया, ट्रायंगल जी एच ए, और ट्रायंगल एच सी ए आया। ये ट्रायंगल आया, पहला ये ट्रायंगल आया, ये पहला वाला हिस्से का ट्रायंगल आया, फिर अगला ये हमारे पास ये ट्रायंगल आया, फिर ये ट्रायंगल आया, फिर ये ट्रायंगल आया, फिर ये, और उसके बाद लास्ट वाला ये। हमारे पास कितने 6 ट्रायंगल आ गए। इन तमाम मुसलसलों के कायदे की लंबाइयाँ बराबर है। अब हमें क्या साबित हो गया कि इन सब की लंबाइयाँ बराबर है, यानी क्या है, एम बी ओ इज़ इक्वल टू किसके है, ई ओ के, बी ओ किसके इक्वल है, बी ओ इज़ इक्वल टू है ओ ई के, फिर ई इज़ इक्वल टू एफ़ के, फिर एफ़ जी इक्वल है किसके, जी एच के।
دیکھیں لکھا ہوا ہے جی ایچ کے اور ایچ سی کے اکول ہے۔ ان تمام مثلثوں کے ارتفاع ایک ہی ہیں جو اے سے بی سی پر عمود گراتے ہیں، یوں ان مثلثوں کا رتبہ آپس میں برابر ہے۔ ان تمام مثلثوں کا جو ارتفاع تھا وہ ایک ہی ہے، اے سے بی سی پر عمود گراتے ہیں۔ یہ ان کا یہ ارتفاع کا مطلب یہ کہ یہ اے سے ان کا یہ ارتفاع ہیں، یہ الٹیٹیوڈ جو ہیں جو اے سے گزر رہے ہیں یہ 6، ان کا کیا ہے یہ ایک ہی ہے، اور یہ گھر کس پہ رہے ہیں بی اور سی پہ، بی اور سی پہ یہ عمود گر رہے ہیں، بی اور سی عمود پر یہ ارتفاع گر رہے ہیں، یوں ان مثلثوں کا رقبہ بھی آپس میں برابر ہے۔ آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ مسئلہ نمبر 4 ہے، ایسے مثلث جن کے قاعدہ اور ارتفاع برابر ہوں گے۔